नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह। तो पिछले 4 वीडियो हमने प्रोवाइड किए हैं बायोलॉजी के, और उसमें एक चैप्टर हमने समाप्त किया है। वो कौन सा चैप्टर था? वो था बॉटनी एंड ब्रांचेज। ठीक है, ये वाला चैप्टर हमने ख़त्म किया 4 वीडियो के माध्यम से। आज ये बायोलॉजी का 5वां वीडियो है। एमसीक्यू के माध्यम से हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जो है 5वां वीडियो है, बट चैप्टर दूसरा है। इस चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, और ये चैप्टर इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे हमने बताया था आपको, बॉटनी और दूसरा जो हो जाता है वो जूलॉजी। ठीक है, अभी हम जूलॉजी को नहीं पढ़ रहे हैं, जूलॉजी को तो बाद में हम पढ़ेंगे ही। अभी हम बॉटनी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बॉटनी वाले पार्ट्स में हम क्या पढ़ते हैं? तो ट्रीज़, पेड़ पौधों के बारे में हम इसमें पढ़ाई करते हैं। पिछला चैप्टर हमने बॉटनी और उसके कुछ ब्रांचेस के बारे में हमने एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कस किया। आज के वीडियो में हम इस जो पूरा प्लांट का ये जो पूरा किंगडम होता है उसको कैटेगराइज करेंगे। उसको उसके बेसिस पे, मतलब उसका क्लासिफिकेशन किया गया है कि उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो जो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम का, वो इस तरह से है कुछ। जैसे ये हो गया प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम को एक्चुअली में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। हालांकि हमने ये फर्स्ट वीडियो में बताया है, लेकिन क्योंकि ये क्लासिफिकेशन चैप्टर ही है तो इसमें हमारा बताना फ़र्ज बनता है। तो प्लांट किंगडम को हम 2 पार्ट से बांटते हैं। एक है क्रिप्टोगैम्स, और दूसरा जो पार्ट हो जाता है वो हो जाता है फेनरोगैम्स। ठीक है, फेनरोगैम्स। अब ये क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स में क्या डिफरेंस है? तो क्रिप्टोगैम्स वाले जो ग्रुप हैं, इसमें वो पेड़ पौधे आ जाएंगे जिसके जो बीज हैं वो नहीं होते हैं। जी हाँ, प्लांट विदाउट सीड आएगा इसमें, जिसमें कि बीज उसके नहीं होते हैं। वो सारे पौधे किस में आ जाएंगे? क्रिप्टोगैम्स में। और जो प्लांट सीड बियर करता है, सीड रहता है, उसमें बीज रहता है, वो सारे प्लांट किस में आएंगे? फेनरोगैम्स में। ठीक है, लेकिन ये जो क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स है, इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। इसको कैसे? इसको 3 कैटेगरी में, जो क्रिप्टोगैम्स हैं इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड फिर कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कौन कौन सा। ये है थाइलोफाइटा, फिर सेकंड जो है ब्रायोफाइटा, और थर्ड है टेरिडोफाइटा। ये याद रखिएगा, ये टेरिडोफाइटा, पी से इसका स्पेलिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, टेरिडोफाइटा। ये 3 पार्ट्स हैं इस क्रिप्टोगैम्स का। और क्रिप्टोगैम्स कौन सा कैटेगरी है? तो इसमें वो पौधे, उन पौधों को शामिल किया जाता है, उन पेड़ पौधों को जो कि सीड नहीं बियर करते हैं, यानी कि उनमें जो बीज नहीं होता है। और ये जो बीज ना होने वाले को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वह थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब ये है फिर दूसरा, अगर फेनरोगैम्स की अगर हम बात करें, तो फेनरोगैम्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उससे पहले मैं इसको भी बता दूं कि थाइलोफाइटा को भी डिवाइड करते हैं। जैसे क्रिप्टोगैम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर इन 3 पार्ट्स को सिर्फ जो थाइलोफाइटा है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें आ जाएगी। एक आ जाएगी अलगी, ठीक है, और दूसरा इसमें आ जाएगा फंगी। फंगी को हम फंगी भी पढ़ते हैं, और कुछ लोग इसको फंजी भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो दोनों प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेनरोगैम्स में देखिए, फेनरोगैम्स को भी 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं इसको। पहला जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। क्या है? जिम्नोस्पर्म। और दूसरा जो है एंजियोस्पर्म। याद रखिएगा, फेनरोगैम्स ये वो वाला कैटेगरी है जिसमें कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें बीज होता है। ठीक है, इसमें बीज होता है, वो वाला, उस वाले कैटेगरी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद हम इसमें जो ये एंजियोस्पर्म है,
ठीक है, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको 2 पार्ट में कौन कौन सा पार्ट होता है? एक होता है मोनोकॉटिलेडन्स और दूसरा जो पार्ट है वो हो जाएगा डाइकॉटिलेडन्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो बहुत कुछ यहाँ पे लिखा जा चुका है, अब मैं इसको ब्रीफली आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, ये है प्लांट किंगडम। पूरे प्लांट जो जाति है पूरे प्लांट की, उसको हम लोग ने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। हम लोगों ने नहीं, एक्चुअली साइंटिस्ट ने इसको डिवाइड किया है। तो जिसमें क्रिप्टोगेम्स, एक हो जाता है क्रिप्टोगेम्स, दूसरा होता है फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स जिसमें कि पौधे जो होते हैं वो बिना बीज के होते हैं, और ये फेनरोगेम्स इसमें पौधे बीज के साथ होते हैं, इसमें बीज होने वाला पौधा होता है। फिर क्रिप्टोगेम्स को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। उसमें फिर थैलोफाइटा को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, अलगी और फंगी में। उसके बाद जो प्लांट किंगडम है उसका दूसरा पार्ट जो है हमने किया था फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, फिर एंजियोस्पर्म को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मोनोकॉटिलेडन्स और डाइकॉटिलेडन्स। ठीक है, तो ये प्लांट किंगडम का पूरा क्लासिफिकेशन है। तो ये हमने एक ब्रीफली आपको आइडिया दे दिया है कि क्या किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है। बाकी हर एक चीज़ का एक अलग ही डिटेल है, तो उतना आई थिंक हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम इसके एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला सवाल, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? तो टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है? ऑब्वियसली ऑप्शन सी, लिनियस, कार्लस लिनियस को। अब जहाँ तक ऑप्शन बी की बात करें, एरिस्टोटल, तो ये 3 चीज़ों के जनक इनको बोला जाता है। वो 3 चीज़ कौन कौन से? तो पहला तो है बायोलॉजी, फिर है जूलॉजी और तीसरा है एम्ब्रोयोलॉजी। तो ये तीनों के अगर जनक पूछेगा, फादर पूछेगा, तो एरिस्टोटल को बोलिएगा। थियोफ्रेस्टस आपको पता होगा, ये हैं बॉटनी के फादर ऑफ बॉटनी के जनक इन्हें कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 और 1 को देखिए थोड़ा। इसमें सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। यहाँ पे आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि टैक्सोनॉमी के जनक बताइए, और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसको किसने लाया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है वो टैक्सोनॉमी के ही अंदर होता है। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने इंट्रोड्यूस किया था? कार्लस लिनियस ने किया था। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर आ जाइए नंबर 3 पे। द फेमस बुक जो है सिस्टमा नेचर इज़ रिटन बाय, किसने लिखा था सिस्टमा नेचर? तो इसको लिखने वाले हैं लिनियस कार्लस लिनियस एक्चुअली। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये भी यही आंसर होगा। ठीक है, अब लैमार्क कौन है? लैमार्क आपको पता होगा, ये है जो ये बायोलॉजी का टर्म है ना, उसको क्वाइंट किया था। उनमें से एक ये भी है लैमार्क, और एक और थे ट्रेवेनियस। उन्होंने 1801 में ये बायोलॉजी जो है नाम दिया था, क्वाइंट किया था कि इसका नाम बायोलॉजी होनी चाहिए। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रुप्ड अंडर। तो जो फूल देने वाले पौधे होते हैं वो किसके अंडर आते हैं? तो ऑब्वियसली आपको ध्यान होगा, अभी हमने जब क्लासिफिकेशन बताया तो वो आ जाएगा फेनरोगेम्स के अंडर। तो क्रिप्टोगेम्स वो होता है जो विदाउट सीडो, इसमें बीज ही नहीं होता है। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स में। लेकिन फेनरोगेम्स में बीज होता है, तो फूल से ही तो बीज भी निकलता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे फेनरोगेम्स हो जाएगा। और ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा क्या है? तो ये आपको पता होगा। क्रिप्टोगेम्स का हमने 3 पार्ट्स आपको बताया था। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स का 3 पार्ट्स, एक था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो ये तीनों पार्ट्स आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो यानी कि ब्रायोफाइटा भी है जो जिसके पास बीज नहीं होता है, टेरिडोफाइटा भी है जो बीज नहीं होता, क्योंकि ये क्रिप्टोगेम्स का ही तो पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स पूछ रहा है। अभी पूछ रहा था फ्लावरिंग प्लांट, तो हमने बताया था फेनरोगेम्स। लेकिन अभी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स पूछ रहा है किसके अंडर ग्रुप किया जाता है, किस ग्रुप के अंडर आता है? तो ऑब्वियसली जो फूल नहीं देता वो क्रिप्टोगेम्स, क्योंकि यहाँ पे बीज नहीं होता है, विदाउट बीज होता है। फिर ब्रायोफाइट्स और स्टेरियोफाइट्स पता होगा, ये दोनों ही क्रिप्टोगेम्स के पार्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है?
तो जो क्लासिफिकेशन हमने बताया प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है उसमें बेसिक यूनिट क्या होता है, कहाँ से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले होता है स्पीसीज़, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे पहला स्पीसीज होता है और सबसे बिग फॉर्म जो होता है वो होता है किंगडम। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स आर, ये एक्वाटिक प्लांट भी इसको कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिल्कुल ही इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया कि स्पीसीज़ वाला जो स्पीसीज़ किंगडम फैमिली ऑर्डर वाला दे दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक में क्या होता है, तो इसमें हम नोमेनक्लेचर करते हैं, जो प्लांट है उसका नाम देते हैं हम। तो किस तरह से नाम दिया जाता है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या उसका किया जाता है, तो उस तरह से यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो बिल्कुल ये तो सही नहीं है। ऑप्शन ए भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 2 ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन सी तो सही है नहीं, ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल सही है। देखिए सबसे छोटा यूनिट होता है स्पीसीज़, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स ऑफ प्लांट किंगडम। कौन सा है प्लांट किंगडम का हेट्रोट्रॉपिक प्लांट है और वो नॉन ग्रीन है, वो हरा नहीं है। तो अलगी तो हरा होता है, मोसेस भी आप देखा होगा वो भी ग्रीन होता है, फंस भी हरे होते हैं, थोड़े झाड़ी टाइप का फंस को कहते हैं। तो कौन हरा नहीं ग्रीन नहीं होता है, तो फंगी, ये हरा नहीं होता है, फंगस जो कहते हैं हम लोग। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, प्लांट विच बेयर नेक्ड सीड आर ग्रुप्ड अंडर। अब पहले तो हमने आपको बताया कि एक सीड वाला प्लांट होता है जिसमें कि बीज होते हैं, एक बिना सीड वाले होते हैं, बिना बीज वाले। तो क्रिप्टोगेम्स बिना सीड वाले, फेनरोगेम्स सीड वाले। ठीक है, उनमें अब पूछ रहा है कि कौन सा नेक्ड सीड यहाँ पे किस ग्रुप में नेक्ड सीड होता है, मतलब वो सीड बिल्कुल खुला हुआ होता है, उस पर कुछ कोई परत वरत चढ़ा नहीं रहता है। ठीक है, यानी कि नंगा टाइप का, अगर इसको एक लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं तो कह सकते हैं। तो पहली तो बात की, अगर सीड की बात करें कि जिसमें सीड होगा, यानी कि ये आ जाएगा फेनरोगेम्स में। ठीक है, अब फेनरोगेम्स का 2 पार्ट्स होता था, हमने आपको बताया फेनरोगेम्स का, एक जिम्नोस्पर्म एक एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर जहाँ पर नेक्ड सीड होता है ना, वो होता है जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये दूसरा पार्ट है फेनरोगेम्स का, एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा आपको पता है क्रिप्टोगेम्स का ये पार्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन, जो मॉडर्न आधुनिक क्लासिफिकेशन है उस किस चीज़ पे बेस्ड है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, तो फाइलोजेनी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहीं पे आप देख सकते हैं मॉर्फोलॉजी एक है। मॉर्फोलॉजी क्या होगा, तो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो मॉर्फोलॉजी में आता है। और फिजियोलॉजी क्या होता है, तो फिजियोलॉजी जो ह्यूमन बॉडी, यानी जो मानव का शरीर है वो कैसे काम करता है, ह्यूमन बॉडी हाउ इट इज़ वर्क। तो हम इसके बारे में क्या केमिस्ट्री है, क्या फिजिक्स है, इसके फंक्शंस के आगे, सेल्स कैसे काम करते हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह, ऑर्गन्स वगैरह, तो ये सब कुछ को जो अध्ययन हम करते हैं वो फिजियोलॉजी में काम करते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी में इसका हम अध्ययन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी, जो नोमेनक्लेचर करते हैं, जो नाम देते हैं प्लांट्स का, उसमें क्या पहला बार करते, तो आइडेंटिफिकेशन, पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं वो क्या है, किस चीज़ का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय। तो ये जो टर्म है फाइलम, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो इसका हो जाएगा हैकल। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 14, अ स्पीसीज इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच।
तो यहाँ पे बताना है कि स्पीसीज एक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जो क्या करता है, यहाँ पे ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14। तो ये क्या करता है, इंटरब्रीड फ्रीली, इंटरब्रीड करता है फ्री स्वतंत्र तौर पर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो क्लासिफिकेशन का जो नेचुरल सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है, ये सवाल है। तो ये है फाइलोजेनी और मॉर्फोलॉजी पे। अभी हमने फाइलोजेनी और मॉर्फोलॉजी कहा, तो ये क्लासिफिकेशन दोनों पे ही डिपेंड करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, होमो सेपियन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, तो किसका साइंटिफिक नेम होमो सेपियन है, तो वो हो जाता है मैन का। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल आर द 3 डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बिलोंग टू विच जीनस, तो किस जीनस से ये बिलोंग करते हैं। स्पीसीज तो पोटैटो और टोमेटो और ब्रिंजल का अलग अलग है, लेकिन जीनस कौन सा है, ये आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। तो ये सोलनम जीनस से बिलोंग करते हैं। क्या, कौन सा, सोलनम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नंबर 18 पे आइए। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स इज कॉल्ड, तो जो क्लोरोफिल कंटेनिंग करता है जो ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स, वो उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो थैलोफाइट्स का हमने आपको बताया था 2 पार्ट्स होते हैं, फंगी और अलगी। तो इसमें बताना है कि जो क्लोरोफिल कंटेन करता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, वो कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, यानी ये अलगी होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन व्हाट, तो प्रिंसिपल और क्लासिफिकेशन का जो प्रोसीजर जिसमें अध्ययन हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये सवाल है। तो ये है टैक्सोनॉमी, इसी के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं मोस्टली। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर इज मेनली बेस्ड ऑन, तो विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, ये सवाल है। ऑप्शन सी, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे वो क्लासिफिकेशन किया था विटेकर ने। नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोसेसेस अ स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिसके पास स्पेशलाइज्ड कोई कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है, जिस टिश्यू के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट कर सके वाटर और दूसरे सब प्लांट के सब्सटेंसेस, प्लांट्स में जो सब्सटेंसेस ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन से आपको बताना है। ऑब्वियसली ऑप्शन ए, यानी कि मर्चेंटिया, तो ये भी ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 और आज का लास्ट सवाल। कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये जो ऑर्गेनिज्म दिया गया तीनों बैक्टीरिया है, फंगी है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, इसको कंसीडर कीजिए। और सम स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द एबव काइंड्स, इन किनमें से जो स्पीसीज़ है, कुछ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एम्प्लॉयड एज बायोपेस्टिसाइड, जिसको बायोपेस्टिसाइड्स के तरह भी यूज़ किया जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, फंगी है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, कौन सा है। तो एक्चुअली बैक्टीरिया, फंगी और फ्लावरिंग प्लांट तीनों ही हैं। ठीक है, तीनों ही हैं जिसको बायोपेस्टिसाइड्स की तरह यूज किया जाता है। तो ये ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम का एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा, तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, लाइक ही एक सबसे बड़ी बात हो जाती है यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप लाइक ज़रूर करें, हमें मोटिवेट करें ताकि हम और भी आपको इंपॉर्टेंट सीरीज बीपीएससी रिगार्डिंग लाते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।